हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या सोच रहा है आपका पर्सन इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, आपके पर्सन आपके साथ अपनी बाउंड्रीज जो हैं उसको अप ही रख रहे हैं फिलहाल। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ज़्यादा अपने आप को इस कनेक्शन में ओपन अप नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे पर्सन की फैमिली, स्पेशली फादर फिगर से वो डरते हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए वो खुद भी एक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा इस कनेक्शन से दूर रख रहे हैं। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है, टू बी ऑनेस्ट, अगर ये आपके साथ अपने रिश्ते को आगे लेके जाना चाहे तो आराम से लेके जा सकता है, लेकिन समहाउ करंटली मुझे इसकी एनर्जी ऐसे दिख नहीं रही है। अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है आउट ऑफ फियर। ऐसा नहीं है कि फैमिली ने मना कर दिया, या ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ में वाकई कोई है, लेकिन इसके मन में फियर्स बहुत ज़्यादा हैं कि अगर ये कनेक्शन आगे जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये कनेक्शन ऐसा आगे जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से पर्सन अपना स्पेस रख रहा है, अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट रख रहा है आपसे। और इवन दो उसको लगता है कि यू कैन बी द वन, और आपके साथ वो नो डाउट बहुत अच्छे कनेक्शन में है, लेकिन स्टिल वो इस कनेक्शन को लेकर आगे कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा। ऐसा दिख रहा है बहुत क्लियरली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर चाहे ना तो अभी आपसे शादी कर सकते हैं। फैमिली, वर्क, दूसरी चीज़ें, कहीं कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन जो है वो थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा फियरफुल हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपका पर्सन चाहता है कि ये कनेक्शन लास्ट करे, लेकिन फियर्स उसको रोक रहे हैं एक्शन लेने से। इसलिए आपका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से हो सकता है जैसा है वैसा ही चल रहा है, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई फ्यूचर के बारे में बात नहीं है, कहीं फैमिली के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ आपका आपके पार्टनर के साथ। तो कहीं ना कहीं दे लव हैविंग यू इन देयर लाइफ फॉर श्योर, लेकिन एट द सेम टाइम इससे आगे बढ़ता हुआ एक कनेक्शन फिलहाल जो है वो नहीं दिख रहा, ना ही आपका पर्सन कोई एक्शन लेने के मूड में आ रहा है। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है। एक बहुत ही, चाहे वो लड़का है लड़की जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। इस कनेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं इसकी, लेकिन जो फियर्स हैं वो इसको ब्लॉक कर रहे हैं राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, कि वो एक्सेप्ट करें इस ट्रुथ को कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, या फिर अभी जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इनडिसाइसिवनेस दिख रही है यहाँ पे पर्सन के एंड से। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। और क्या जान सकते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। अच्छा, पर्सन अगर अपनी ट्रू सेल्फ आपको शो करे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे रिवील नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ देयर फियर। हो सकता है कि अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हो सकता है कि अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हो। इनको कहीं ना कहीं डर है कि जैसे कुछ गलत ना हो जाए, जैसे कुछ ख़राब ना हो जाए, चाहे वो आपके साथ हो या फैमिली के साथ हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे ये जिससे आपसे शेयर नहीं करते हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव हो सकता है, जस्ट बिकॉज के उनके अपने कुछ फियर्स हैं, जस्ट बिकॉज के उनके अपने कोई डाउट्स हैं। जैसे हो सकता है कि उन्होंने बचपन में किसी को कोई बात बताई, उससे वो पर्सन डिस्टेंट हो गया, इसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला उससे। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं या आपको नहीं बताते हैं, लेकिन उन सीक्रेट्स का, टू बी ऑनेस्ट, आपकी लाइफ से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन के मन में एटलीस्ट जो फियर्स बन चुके हैं, जो एक पास्ट की वजह से बने हैं, वो ये साथ लेके चलते हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होता है। जब ये आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं, आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि दिस पर्सन डजंट लाइक यू, दिस पर्सन डजंट हैव लव फॉर यू। लेकिन जब एक्शन की बात आती है, जब कोई आगे चीज़ें ले जाने की बात आती है, तो पर्सन अपने आप को थोड़ा बाउंड्रीज जो है उसको हाई कर जाता है।
आपका पर्सन आने वाले टाइम में, टू बी ऑनेस्ट, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें अपना वो चेहरा दिखाएगा जो कि शायद आप चाह रहे हो। कहीं ना कहीं एक्शन लेने के मूड में आ सकता है। नो डाउट ये पर्सन लव करता है आपको, रिस्पेक्ट करता है आपको, पर एट द सेम टाइम थोड़ा इसमें आपका जो रिश्ता है उसमें ऑब्सेशन का एलिमेंट भी आ सकता है पर्सन के एंड से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको लेकर प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर प्रोटेक्टिव है, लेकिन एट द सेम टाइम एक्शन नहीं ले रहा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ये चीज़ें इसकी इरिटेट कर सकती हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर इतना मैं पसंद हूँ तो ठीक है, फिर शादी कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये पर्सन वो भी नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू सो डीप के कभी कभी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बट एट द सेम टाइम इसको वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा फ़िलहाल कि इज़ इट इन्फैक्चुएशन या फिर प्यार, लेकिन ये आपके साथ बहुत खुश है। तो ये उसको कन्फर्म्ड है कि आप उसको खुश रखते हो, आप ऐसे ही हो जैसा उसका ड्रीम था कि मेरा पार्टनर ऐसा हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसको कभी कभी खुद पे डाउट होता है कि इज़ इट लस्ट और लव। तो वो कहीं ना कहीं वो जो एक फीलिंग है, वो क्लैरिटी वाली जो है वो आपके पर्सन को आपको लेकर नहीं हो रही है। लेकिन यस, द वे दे आर हैप्पी विद यू, ऐसा लगता है कि क्लाउड 9 पे है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा। इट सीम्स लाइक अ ड्रीम टू देम, यू नो, आपका साथ होना, 2 कार्ड सेम चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं। पर्सन आपके साथ बहुत खुश है, पर्सन आपके साथ सेटिस्फाइड है, उसको लगता है कि जो खुशी वो चाहता है एक रिलेशनशिप से, एक कंपेनियनशिप से, उसको वो आपसे मिल रही है। सो देयर इज़ नो डाउट अराउंड इट कि वो आपके साथ खुश है या वो आपको चाहता है, लेकिन इनडिसाइसिव है। और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है उसका रीज़न जो है इट्स कनेक्टेड टू द पास्ट, क्योंकि अगर पर्सन चाहे तो स्टेप ले सकता है आपकी तरफ, और लेकिन कुछ चीज़ें छुपा रहा है जो कि शायद इसको डर है कि अगर आपको पता चलेंगी तो शायद आप इसे छोड़ दोगे। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए अगर एक नया कनेक्शन है, हो सकता है यू आर डीलिंग विद अ पर्सन जिसकी ऑलरेडी एक दफ़ा शादी हो चुकी हो सकता है इसका बच्चा भी हो, और ये वो चीज़ है जो आपसे बता नहीं रहे हैं राइट नाउ बिकॉज दे आर स्केयर कि आप उनको छोड़ ना दो। हो सकता है इनकी लाइफ में पार्टनर ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके पर्सन छुपा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इनकी डाइवोर्स हो चुकी है, या फिर इनके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी है, और इस तरह के कुछ मामलात रहे हैं जो कि इन्होंने आपसे शेयर नहीं किए। बट हैविंग सेड दैट, उनको इस वजह से भी एक फियर हो सकता है कमिटमेंट से, क्योंकि उनके अपने पेरेंट्स की जो है वो डाइवोर्स हुई है, मे बी दे हैव बीन रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि दे डोंट वांट टू बी वन, यू नो, उनको फियर है कमिटमेंट का, उनको फियर है मैरिज का। तो वो भी एक मेजर रीज़न हो सकता है कि वो क्यों आपके साथ जो रिश्ता है उसको आगे नहीं लेके जा रहे हैं। बट येस, मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स नॉट लस्ट, इट्स लव, और मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके दरम्यान में जो रिलेशनशिप है वो आगे जाएगा, क्योंकि पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, दे फील वेरी हैप्पी विद इट, यू नो। उनको लगता है कि जो आपके साथ वो टाइम बिताते हैं वो उनकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम होता है। तो ये वो फीलिंग है जो कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में लास्ट करना चाहेगा। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता डेफिनेटली आगे जाएगा। बट येस, थोड़ा आपको पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा इस इंसान के साथ, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगेगा टू ओपन अप, टू एक्सप्रेस, टू प्रॉबली कमिट टू यू, या फिर जैसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना, फैमिली में बात करना, दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाना, इस सब में टाइम लग सकता है। लेकिन इंटेंशन है पर्सन की कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता है, और बहुत स्ट्रांगली भी आपके लिए फील करता है, तो विच इज़ अ गुड साइन टू। सो ये सोच रहा है पर्सन राइट नाउ, लेकिन एट द सेम टाइम फिलहाल एक्शन लेने में थोड़ा लेजी लग रहा है आपका पर्सन। एंड हैविंग सेड दैट, इसकी इंटेंशन ज़रूर है, विच इज़ अ गुड साइन टू। सो या ये चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलो द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।